राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। पाठ के पाठ्य पुस्तक आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, ऋग्वेद का लेखन किन के द्वारा किया गया? सिंधु नदी तथा उनकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला? आंसर, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन, इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले किस में किया गया? आंसर, अभिलेखों और सिक्कों में। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक कैसा शासक था? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक शासक था। बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर, 16 महाजनपदों का। नेक्स्ट, कौन से महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे? वज्जी, गांधार, कुरु, कौशल, मगध और अवंती। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर, महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन और गौतम बुद्ध किन गणों से संबंधित थे? आंसर, गण और संघ। नेक्स्ट, अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था? आंसर है, राजाओं का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन होता था, जिसे ओलागार्की भी कहते हैं। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। नेक्स्ट, क्या महाजनपदों की राजधानियां होती थी? बिल्कुल, राजधानियां होती थी जो प्राय किले से घेरी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना किसने की? आंसर, ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न, संपत्ति जुटाने का वैध तरीका क्या था? पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके संपत्ति जुटाई जाती थी। नेक्स्ट, जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई आदमी अपना पैर रखता है अथवा बस जाता है। या यूं समझ सकते हैं, जन यानी के व्यक्ति, पद यानी के पैर। जहां किसी व्यक्ति ने अपना पैर रखा, वहां बस गया, तो इसको जनपद कहा गया। नेक्स्ट, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आंसर, गांव। अभिलेख किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, जो पत्थर, धातु या कठोर मिट्टी या कठोर सतह पर खुदे हुए पाए गए, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? आंसर, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, मगध का आधुनिक नाम बताएं। बिहार। मगध के शक्तिशाली महाजनपद होने के मुख्य कारण क्या थे? आंसर है, लोहे की खदानें, खेती की उपज का अच्छा होना और जंगलों में हाथियों की उपलब्धता। अगला प्रश्न, प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या थी? आंसर, राजगह। राजगह का क्या अर्थ है? राजाओं का घर। अगला प्रश्न, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व किसे मगध की राजधानी बनाया गया? आंसर, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? आंसर, पटना। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से कितने प्रांतों में विभक्त था? आंसर, 5 भागों में बटा हुआ था। राजगह की
क्या विशेषता थी? विद्यार्थियों, यह पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक किलेबंद नगर था या किलेबंद शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में प्रयोग किन लिपियों का किया गया है? आंसर, अरामेक और यूनानी लिपि का। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर, प्राकृत भाषा के। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक किसे माना गया? अशोक को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? विद्यार्थियों, इस संदर्भ में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, संक्षिप्त वेद किसे कहा गया है? तिरुकुराल। नेक्स्ट, एनाड़ी की उपाधि किसे दी गई? योद्धाओं को। किस सम्राट ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए? आंसर, अशोक के द्वारा। धम्म क्या था? रीति के अनुसार जीवन जीना धम्म था। धम्म एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बड़ों के प्रति आदर और छोटों के प्रति दया भाव दर्शाता था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। नेक्स्ट, तक्षशिला और उज्जैनी की क्या विशेषता थी? आंसर, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। नेक्स्ट, स्वर्णगिरी का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर्णगिरी अर्थात सोने की पहाड़ी।